कितने वॉवल्स हैं इंग्लिश में? कौन से? ए ई आई ओ यू, इसको हम वी कहेंगे। क्या कहेंगे? और कॉन्सोनेंट, ठीक है। अब वी में हम वॉवल ए उठा लेते हैं। मेरे बच्चे को ए का साउंड पता है। क्या है ए का साउंड? आप लोग बताइए। नहीं, ए रख लिया हमने बीच में। अब हम यहां सी रखते हैं। सी का साउंड क्या है? क्या है? क। और टी रख देते हैं। क्या साउंड है? अब पढ़िए, क ए ट, कैट। ये आसान है ना? सी ए टी कैट, सी ए टी कैट पढ़ने से अच्छा क्या आसान है? क ए ट। अब एट को भी यही रहने दीजिए, पी लगा दीजिए। पी का साउंड क्या है? प ए ट। क्या हो जाएगा? पैट। तो क्या आपको लगता है कि हम बच्चों को बिना प्रेशर के इस तरह पढ़ा सकते हैं? वो खेल खेल कर पढ़ लेंगे। एक बार क्लैप कीजिए अगर आपको लगता है कि बच्चे ऐसे ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। अब मेरा बच्चा वर्ड फॉर्मेशन तो जान गया। अब हम LKG पे आते हैं। अब फिर से लेवल 1 होने के बाद लेवल 2 में लैंग्वेज में मुझे क्या करना चाहिए? फिर से शुरू कर रहा है मेरा बच्चा। क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये देखिए, मैं आपसे इसलिए बता रही हूं क्योंकि अगर हम दोनों मिलकर नहीं करेंगे तो वन साइडेड एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाती। इसीलिए मैं आप सबको भी एजुकेट करना चाहती हूँ, इस चीज से वाकिफ करना चाहती हूँ। हालांकि आप सभी बहुत अच्छे स्तर से एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन सिस्टमैटिक हर चीज जानना भी बहुत जरूरी होता है। अब लेवल 1 से लेवल 2 में जाते हैं। लेवल 2 क्या है? कौन सी क्लास है? LKG। लेवल 2 कौन सी क्लास है? पहला सीढ़ी चढ़ा बच्चा, दूसरा सीढ़ी चढ़ा, तीसरे सीढ़ी पे हम चलते हैं। तीसरे सीढ़ी में CBC मेरे बच्चे ने पढ़ लिया, पढ़ना आ गया, ठीक है। अब मैं बच्चे को दिस का यूज, दैट का यूज लगा दूं, बता दूं कि जो चीज पास में होती है वहां दिस यूज होता है, जो चीज दूर होती है वहां पे दैट यूज होता है। तो मान लीजिए मैंने एक बच्चे को बता दिया कि ये बॉक्स है, ये बॉक्स है, तो मेरा बच्चा तब बता पाएगा ना अगर मैं उसे कह दिया कि ये चीज अगर आपके पास में है तो इसका दिस यूज होगा, यही अगर आपसे दूर है तो दैट यूज होगा। तो एटलीस्ट वो कैट, मैंने कैट दे दिया, उन्हें CBC वर्ड पता है। मैंने कहा कैट के लिए एक सेंटेंस बनाओ और कैट आपके पास है, तो क्या बच्चा इजीली बना पाएगा? किसको लगता है कि इजीली नहीं बना पाएगा? अगर मैं ऐसे डायरेक्ट ही बच्चे को बता दूं कि ये कैट है और ये आपके पास है, सेंटेंस बना के बताइए, आप बना पाएंगे? बच्चा बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। तो उसके लिए हमारे पास मटेरियल्स है, एनिमल्स का मटेरियल्स है। मैंने मटेरियल रख दिया, मान लीजिए कैट की पिक्चर दिखा दी, बच्चा तुरंत बोलेगा कैट। फिर मैंने उन्हें बोला दिस इज अ कैट, बच्चा एक बार बोलेगा, 2 बार रिपीट करेगा, पढ़ लेंगे। कितनों को लगता है कि हर बच्चे का अपना अलग अलग तरीका होता है ग्लैंसिंग का, पढ़ने का? हाउ मेनी ऑफ यू को लगता है कि हर बच्चे का अलग अलग अपना कैप्चर करने का एक तरीका होता है? हर बच्चे का अपना अलग अलग ग्रैस्पिंग पावर होता है। इसीलिए हम देखिए कैसे पढ़ाते हैं। हम पहले बुक्स लेते हैं, बुक्स को पढ़ाएंगे बच्चे को कि मान लीजिए ये चीजें बुक्स में आपके लिखी हुई हैं। एक पॉइंट, मेरे क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 20 ने ही खाली इतना कैप्चर किया कि बुक में जो चीजें दी गई हैं उसको सिर्फ 20 ही बच्चों ने कैप्चर किया। फिर मेरे बाकी 30 का क्या? अब मैं इससे पोस्टर पे जाऊंगी, आप सब वहां पोस्टर्स देख सकते हैं। मैं एक चार्ट उठाऊंगी और मैं उस चार्ट पे बच्चे को पढ़ाऊंगी कि बेटा ऐसे ऐसे, सेम ही चीज, वही चीज का एक चार्ट लूंगी। फिर मेरे 10 बच्चे ने एटलीस्ट उससे समझा, मेरे 30 पूरे हुए। फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे जाती हूँ, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पे सेम चीज पढ़ाती हूँ। मेरे 10 बच्चे वहां से किए, 40 कंप्लीट हुए। इससे भी कोई बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना इन चारों तरीकों से भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं आती हूँ ई-लर्निंग पे। हमने देखा होगा कि मोबाइल में जो बच्चे देखते हैं उसको बड़ा तेज कैप्चर करके बोलते हैं। तो कुछ बच्चे जो मेरे बचे हुए हैं वो इससे देख के पढ़ेंगे
और जिनका हो चुका है उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए टीचर के साइड से। अब पीयर्स लर्निंग क्या होती है? बच्चे एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया इनसे, ये क्लास में एक बच्चा है, मैंने कह दिया कि व्हाट इज दिस, और इन्होंने कह दिया ट्राइंगल। विच शेप इज दिस? इन्होंने कह दिया ट्राइंगल। मैंने कह दिया ओके बेटा सिट डाउन। फिर मैंने एक और बच्चे से पूछा, इन्होंने बता दिया कि ये क्यूब है। इन्होंने बता दिया ये क्यूब है, तो इन्होंने क्या किया? सुना ना। इनको मैंने ना नहीं कहा था कि नहीं नहीं ये ट्राइंगल नहीं है। मैंने इन्हें कहा कि वेट करो। उन्होंने क्या किया? इनसे सीख लिया कि ये क्यूब है। इसे पेयर्स लर्निंग कहते हैं। पेयर लर्निंग, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से दूर रखें? कितने लोग ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा फला बच्चे से दूर रहे? किसी की लोकेलिटी में ऐसा बच्चा होगा ना। हमारे पास अक्सर ऐसे एक आध बच्चे होते ही हैं, देखो बेटा उसके साथ मत जाना, नहीं तो तुम वो सीख लोगे। कोई है ऐसा? उसका भी सोल्यूशन मैं बताना चाहूंगी अगर कोई ऐसा है। क्यों दादी? हम अक्सर यही करते हैं ना। एक बच्चा, यस आप, अच्छा वो बच्चे में क्या कमी नजर आती है आपको? पहले आप बताइए तो कहाँ कमी है। मैं दादी के एक्सपीरियंस से, दादी से पूछूंगी। आप मुझे बताइए, एक बच्चा बैड वर्ड्स दे रहा है और एक दूसरा बच्चा है, वो दोनों खेल रहे हैं साथ में, और कुछ इनकी जो ज्ञान है वो ये लेकर चले आते हैं, तो आप इसके लिए क्या करेंगी दादी? ज्यादातर पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, उसके साथ रह के ऐसा हो गया। मेरा बच्चा ऐसा नहीं था, उसके साथ रह के संगत में ऐसा हो गया। ये चीज बहुत खराब लगती है सब चीजें, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे, मैं फादर से भी सुनना चाहूंगी इस चीज को। ये किसका बेनिफिट है? ये करने में किसका बेनिफिट है? हम दोनों का ना। आपका बच्चा नहीं आया तो मेरे दिमाग में रहेगा, उसकी जो चीजें छुटी हैं वो मैं टीचर से डिस्कस करूंगी, तभी तो कवर अप होगा। वरना अगर मुझे पता ही नहीं है कि 4 दिन तक आदि तयांश आए ही नहीं है स्कूल, तो मैं कैसे उसका सोल्यूशन निकालूंगी? और किसी को कुछ पूछना हो तो अब आप सवाल पूछ सकते हैं। एनीवन ने समुद्र देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैंने कहा समुद्र में क्या देखा? हाथी तैर रहा था, मगरमच्छ मरी हुई थी। तो वो झूठ बोलते हैं। अच्छा, कुछ चीजों में झूठ, जैसे सर क्या झूठ बोलते हैं? क्या कुछ एक आध पॉइंट बताइए। एक पॉइंट हम बता रहे हैं। हाँ बताइए। अच्छा, यहाँ से गया क्लास, मेरी मैम बोली तुम क्लास में फर्स्ट आए हो और तुम्हें साइकिल मिलेगा। अरे वाह, उसने इमेजिन किया कि वो क्लास में फर्स्ट आया है। अगर वो कहानी सुना रहे हैं तो आप सुनिए, बस जहां गलत वो कह रहे हैं उस चीज की कहानी को आप अपनी तरह से बदल दीजिए। जैसे बच्चा कह रहा है कल मैं उसे मार डालूंगा, डन सर, इसको हम बात करेंगे। ऑल राइट सर, आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। जैसे बच्चे ने कह दिया कल मैं उसको चाकू मार दूंगा, तो आपको कहना है नहीं बेटा, कल उसको किस करके आ जाना, कल उसको मिठाई खिला के आ जाना। उसकी इमेजिनेशन को दूसरे तरफ डाइवर्ट कर दीजिए। नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग होमवर्क, होमवर्क नहीं करना चाहते हैं। स्कूल में क्या है उनका, यहाँ पे करते हैं थोड़ा बहुत। वेरी नॉटी, तब तो क्लैपिंग कर रही हूँ मैं आपके बच्चे के लिए। जिसके जिसके बच्चे नॉटी हैं उनके लिए मैं ताली बजा रही हूँ, क्योंकि वही मेरे बच्चे सीखते हैं। काम इन स्कूल बट वेरी फास्ट एट, एग्रेसिव है क्यों? क्या पेरेंट एग्रेसिव है? बच्चा एग्रेसिव क्यों है? क्योंकि दादी दोनों तरफ से सुधार कीजिए। अच्छा लगा, सो क्यूट, आई लव माई एलिजा। सबका सुन लीजिए, अगर कुछ सोल्यूशन आपके दिमाग में आता है तो प्लीज बताइए। एलिजा की मदर लिखती है शी इज सो क्यूट एंड आई लव माई एलिजा प्रिंसेस टू मच, शी इज सो गुड। हर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना।
She is very careful for homework. Very good. She is already done her homework without me. अरे वाह क्या बात है. But she is not reading. अब इसको सुनकर किसको लगता है कि अरे मेरा बच्चा तो ये सब करता ही नहीं है. किसको लग रहा है ये? कोई है ऐसा? इस तारीफ को सुनकर लग रहा है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है. कोई ऐसा है इतने लोगों में? सबके बच्चे करते हैं लेकिन होमवर्क के बच्चे स्कूल से जाते ही कुछ बच्चे ना गॉड गिफ्टेड होते हैं. हम भी होमवर्क कुछ बच्चे ना गॉड गिफ्टेड, हर किसी के पास अपनी क्रिएटिविटी होती है. हाँ लेकिन रीडिंग में है रीडिंग भी लेकिन कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं. अच्छा, तनिष्का के बारे में सुन लेते हैं. तनिष्का को जो कुछ आप लोगों द्वारा सिखाए और बताए जाते हैं वह पूरी कोशिश करती है सीखने की. मैं एग्री करती हूँ. स्कूल आने में कोई आनाकानी नहीं करती, लेकिन उनके फादर आते हैं तो वो तुरंत रोने लगती है. देख बच्चे अपने पेरेंट को देख लिए तो उनको घर जाना है. घर पर भी जो कुछ बताया जाता है उसे भी ध्यान से सुनती हैं. कर आप लोगों से ये बच्ची प्रभावित है. बच्ची तो है ही, कुछ शैतानी तो करेगी ही. बिल्कुल दादी जी.